हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका मैम। आज हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमको बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर एनिमल किंगडम से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मैच द कॉलम वाले फॉर्म में थे, है ना। तो जो एनिमल किंगडम है उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैरेक्टर से तो आते ही आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे एनिमल किंगडम के वो हमें टिप ऑफ द टंग होना चाहिए और आज हम उसी पे काम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को नॉन कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स तो याद हो जाते हैं, लेकिन कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स याद करने में उन्हें बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे क्या फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल किंगडम है उसको हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई करा था? 2 पार्ट में। फर्स्ट जो था वो था नॉन कॉर्डेट्स एंड सेकंड जो है वो क्या है हमारा कॉर्डेट्स। ओके, नॉन कॉर्डेट्स जो है उसको हमने नॉन कॉर्डेट्स क्यों बोला गया है? नॉन कॉर्डेट्स इसलिए बोला गया है कि जो एनिमल्स के अंदर बैकबोन प्रेजेंट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। और जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं रहती है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी, वो क्या रहेंगे? हमारे नॉन कॉर्डेट्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एनिमल विच is without backbone or notochord is called non-chordates. It's called non-chordates. देखो, कॉर्डेट नाम इसीलिए उन्होंने रखा है क्योंकि उनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड से नाम आया है क्या? कॉर्डेट्स। वहीं जो एनिमल जिनके पास में क्या प्रेजेंट है? एनिमल विच इज हैविंग नोटोकॉर्ड या फिर बैकबोन आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट इसीलिए नाम लिखा गया है क्योंकि इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और जिनके पास में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया हमने? नॉन कॉर्डेट्स। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने नॉन कॉर्डेट्स में कितने फाइलम्स हमने याद करी थी। कौन कौन सी फाइलम थी? सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये इसका सीक्वेंस याद नहीं रहता है, तो इसका सीक्वेंस याद रखने के लिए हमने शुरू करा है ये प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर, अकबर, एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास, है ना। तो हिस्ट्री क्लास में मिसबिहेव करने के लिए किसको? अमर, अकबर, एंथनी। इसी सीक्वेंस में हमको इसको याद करना है। तो देखो, प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर, अकबर, एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। ओके, तो इसका पी से हम बोलेंगे पॉरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, टी से टिनोफोरा, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस, ए से एस्केहेलमिन्थिस, ए से एनिलिडा, ए से ऑर्थोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा एंड सी से कॉर्डेटा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये हमें सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस वाइज ही याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि जो कॉर्डेटा फाइलम है उसके अंदर कितना सब फाइलम हम बात करते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेटा फाइलम को हमने 2 सब फाइलम में डिवाइड करा था। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा को हमने कितने सब फाइलम्स में डिवाइड करा है? सब फाइलम। जो नॉन कॉर्डेट्स है उनको तो हमने 9 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। वहीं अगर हम याद रखेंगे तो कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करा। कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम। एक है हमारा, फर्स्ट है दैट इज यूरोकॉर्डेटा। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा।
ओके तो हमने बात करी नॉन कॉर्डेट्स को हमने डिवाइड करा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। वहीं अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा को हमने कितने पार्ट्स सब फाइलम्स में डिवाइड करा, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब हम एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्डेटास कौन होंगे, जिनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, मतलब जिनके पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, बैकबोन। जिनके पास में बैकबोन प्रेजेंट रहेगी वो क्या रहेंगे, हमारे कॉर्डेटास। जिनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। वहीं अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है वो डॉर्सल रहता है। कैसा रहेगा, डॉर्सल। हमारे से याद रखो आप, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किधर है, पीछे की तरफ है ना, तो किधर प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सली प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो कैसा है, अंदर से हॉलो है और एक सिंगल नर्व कॉर्ड जो है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकल रही है ना। तो एक इस तरीके की एक सिंगल ट्यूब है जो कि अंदर से खाली है और उस ट्यूब में से क्या निकल रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसा होगा, पीछे की तरफ है, हॉलो है और कैसी है, सिंगल। वहीं अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की तो उनकी किधर है, आगे की तरफ। किधर है, आगे की तरफ है। हमारी कैसी थी, हॉलो, इनकी कैसी है, सॉलिड। हमारी कैसी थी, सिंगल, इनकी कैसी है, डबल, है ना, इनकी कैसी है, डबल। तो हमारे अंदर देखेंगे तो डॉर्सली है, इनके अंदर वेंट्रली है। हमारे अंदर हॉलो है, इनके अंदर सॉलिड है। हमारे अंदर सिंगल है, इनके अंदर कैसी है, डबल है। वहीं अगर हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में, तो फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड बाय अ गिल स्लिट्स। इनके पास में क्या होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगी। इनके पास में कोई भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं रहेगी फॉर द रेस्पिरेशन। अगला अगर बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ, तो हमारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रली, मतलब आगे की तरफ। अगर इनके हार्ट की बात करेंगे तो इनका हार्ट जो है या तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, और अगर होगा तो कहाँ पे होगा, आगे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ। किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ। हमारा कहाँ होगा, आगे। कहाँ होगा, आगे, और इनका कहाँ होगा, पीछे। इनका कहाँ होगा, पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि इनके अंदर हमें टेल जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलती है। किसके अंदर, जो कॉर्डेट्स होते हैं वो, इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं रहती है। तो मेन जो फीचर्स है वो तो हमें याद रहना ही रहना चाहिए कि इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल, होलो एंड सिंगल है। इनका कैसा है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। वहीं अगर हम बात करेंगे कि फेरिंग्स जो है, इनके पास में गिल स्लिट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास में गिल स्लिट्स क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास में गिल स्लिट्स क्या है, एब्सेंट है। इनके पास में क्या है, पोस्ट एनल टेल क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे तो हमने फाइलम कॉर्डेटा को हमने देखा कि इसको हमने सब फाइलम में डिवाइड करा, दैट इज 3 सब फाइलम में डिवाइड करा। कितनी, 3 सब फाइलम है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक है यूकॉर्डेटा एंड एक है प्रोटोकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा को हम अक्रेनिएटा भी बोलते हैं, अक्रेनिएटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा, ठीक है। क्योंकि इनके पास में क्या होता है, क्रेनियम प्रेजेंट रहता है ना। इनके पास में क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट है और इनके पास में क्रेनियम एब्सेंट होता है। ये जो रहते हैं वो लोअर कॉर्डेट्स हैं। क्या है ये, लोअर कॉर्डेट्स। और वहीं अगर हम बात करेंगे इनकी, तो ये क्या होते हैं, हायर कॉर्डेट्स होते हैं। हायर कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब इन दोनों के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसको कॉर्डेटा बोला इसीलिए क्योंकि इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इन दोनों के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो प्रेजेंट रहना मतलब एक बार लाइफ में आना ही चाहिए। भले वो थोड़ी देर के लिए रहे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहे, बाद में चली जाए, या फिर पूरे टाइम नोटोकॉर्ड ही रहे, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट नहीं हो, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन एक बार नोटोकॉर्ड बननी चाहिए। तो उनको सारे में हमने किस में डाल दिया है, कॉर्डेटा फाइलम में। किस में डाल दिया,
है कॉर्डेटा फाइलम में। इसीलिए हमने जो कॉर्डेटा को है वो दो टाइप में डिवाइड करा है। जिनके पास में नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन हो सकता है वो नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो या तो लार्वा स्टेज में थी, फिर उसके बाद में एडल्ट स्टेज में वो गायब हो गई, या हो सकता है उनकी नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड ही रही, वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई। जिनकी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है उनको बोलते हैं यूकॉर्डेटा, और जिनकी नोटोकॉर्ड ही रहती है या फिर लार्वा स्टेज में रहती है उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। कितने पार्ट में डिवाइड करा है? दो पार्ट में। एक को हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड एक को हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब फाइलम हो गया। किसका? सब ओके ये क्या हो गया? सब फाइलम हो गया। किसका? कॉर्डेटा का। ठीक है, कॉर्डेटा का सब फाइलम क्या हो गया हमारा? दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। कितने हो गए? एक यूरोकॉर्डेटा और एक हो गया सिफेलोकॉर्डेटा। वहीं अगर हम बात करते हैं यूकॉर्डेटा जो है वो एक सिंगल सब फाइलम में डिवाइड हुई है, जिसको हमने क्या बोला है? वर्टिब्रेटा। क्या बोला है? वर्टिब्रेटा। क्या बोला उसको? वर्टिब्रेटा। तो कितने पार्ट में डिवाइड, कितने सब फाइलम्स हो गए? कॉर्डेटा के कितने सब फाइलम हो गए? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो हमारा जो मेन मोटो है वो आज हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं? कॉर्डेटास पे फोकस करने वाले हैं। तो कॉर्डेटा जो है उसको हमने कितने सब फाइलम में डिवाइड करा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड लास्ट इज वर्टिब्रेटा। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कहाँ से? यूरोकॉर्डेटा से। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? यूरोकॉर्डेट्स से। ओके, तो यूरोकॉर्डेट्स जो हैं वो कौन होते हैं? यूरोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट रहती है? टेल में प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? टेल में प्रेजेंट रहेगी। और वो टेल में भी कब प्रेजेंट रहेगी? जब वो कौन से स्टेज में रहेगा? लार्वा स्टेज में रहेगा। लार्वा स्टेज में रहेगा तब उसके पास में क्या प्रेजेंट रहेगी? नोटोकॉर्ड। और वो भी कहाँ प्रेजेंट रहेगी? सिर्फ और सिर्फ टेल में। उनको हम क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को ही हम क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इन्हीं को हम ट्यूनिकेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये ट्यूनिक से कवर्ड रहता है। ठीक है, किससे कवर्ड रहते हैं? ट्यूनिक से। ये देखो, ये इस तरीके का शेप इसमें देखने को मिल रहा है आपको। ये पूरा ऐसा लग रहा है कुछ ढका हुआ है। तो ये जो बॉडी इनकी कवर रहती है वो रहती है ट्यूनिक। ठीक है, इनकी जो बॉडी रहती है, जो कवरिंग रहती है इनकी बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिक। अच्छा, आज का जो मेन हमारा मोटो है, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो हम पढ़ेंगे, उसके साथ में हम एग्जाम्पल्स जो है वो याद करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है उनके ऊपर ट्यूनिक प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इनको हमने ट्यूनिकेटा बोला है। यूरोकॉर्डेट्स जो है जिनके पास में टेल में क्या रहता है? टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, और वो भी कब तक? जब तक वो लार्वा स्टेज में है। और लार्वा से जब वो एडल्ट में चले जाते हैं, लार्वा से जब वो एडल्ट में जाएंगे तो नोटोकॉर्ड भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ओके, तो जिस तरीके से इसने क्या कर रखा? अपने आप को कवर कर रखा है, उसी तरीके से हमने देखा कि जो साधु महात्मा लोग जो रहते हैं वो एक भगवा वस्त्र से अपने आप को क्या करते हैं? ढकते हैं, है ना। उनकी बॉडी तो अंदर रहती है और अपने आप को कैसे एक कवर करके रखते हैं। तो उसी तरीके से हम याद रखेंगे यूरोकॉर्डेटा को। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल जो है हम कैसे याद रखेंगे? साधु से। कैसे याद रखेंगे? साधु से। ओके, तो एस से साल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियोलम, एच से हर्डमानिया एंड कौन से फाइलम का हम एग्जांपल याद रख रहे हैं? यूरोकॉर्डेटा का। जनरली हम निमोनिक्स तो बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन निमोनिक्स बनाने के बाद में दिक्कत कहाँ आती है कि वो जो निमोनिक्स बनाया है वो कौन से फाइलम का है, या फिर कौन से सब फाइलम का, या फिर कौन सी क्लास का है, ये हमें ध्यान नहीं रहता। तो आज हम जितने भी निमोनिक्स याद करेंगे वो कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि हमें ध्यान रहे कि अरे ये तो इसी का हो सकता है ना। तो इसका हमने कैसे याद रखा? साधु से याद रखा। साधु से एस से साल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियोलम, एच से हर्डमानिया एंड यू इज यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। नाउ नेक्स्ट हम याद करेंगे अगला फाइलम, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। क्या याद करेंगे? सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है वहीं अगर हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं उनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ना। इनके पास में नोटोकॉर्ड क्या रहेगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी और पूरे टाइम प्रेजेंट रहेगी। थ्रू आउट देयर लाइफ जो है, थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो थ्रू आउट देयर लाइफ
प्रेजेंट रहेगी, क्या, नोटोकॉर्ड। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ब्लैक से। कैसे याद रखेंगे, ब्लैक से याद रखेंगे। तो ब्लैक से हम कैसे याद रखेंगे, बी से ब्रैंकियोस्टोमा, एल से लैंसलेट, इसी का ब्रैंकियोस्टोमा का ही एक और जो नाम है वो क्या है, लैंसलेट। क्या नाम है, लैंसलेट। ए से एम्फिऑक्सस, दैट इज इसी का एक और जो नाम है वो क्या है, एम्फिऑक्सस। किसका नाम है ये, ब्रैंकियोस्टोमा का, है ना। इसी का एक और नाम जो है वो क्या है, एम्फिऑक्सस। और कौन से फाइलम का हम याद कर रहे हैं, फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। किसकी याद करें, फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम सिफेलोकॉर्डेटा को कैसे याद रखेंगे, ब्लैक से याद रखेंगे, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को हम लैंसलेट बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फिऑक्सस। और कौन से फाइलम का याद रख रहे हैं, सी से याद रखेंगे, कौन सा, सिफेलोकॉर्डेटा। इससे पहले हमने यूरोकॉर्डेटा पढ़ा, दैट इज वो हम साधु से याद रख रहे हैं। साधु में हम क्या बोल रहे हैं, साल्पा, एसिडिया, हर्डोलियोलम, हर्डमानिया एंड लास्ट इज कौन से फाइलम का याद कर रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा, है ना। अब हमारी कौन सी फाइलम आई, हमने फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ ली। फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में हमें दो चीज पढ़ी थी, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्टिब्रेटा। सब फाइलम, हमारी तीसरी लास्ट सब फाइलम, दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा। तो फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, दो पार्ट में। फाइलम वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों बोला है, क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड है, क्या है हमारी नोटोकॉर्ड जो है वो किस में रिप्लेस हो गई है, is replaced into vertebral column, vertebral column। किस में रिप्लेस हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, वर्टिब्रेटा। क्या नाम दिया इसको, वर्टिब्रेटा। ओके, तो वर्टिब्रेटा को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है अग्नेता एंड दूसरा है क्या, ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेता जो है उसको हम बोलते हैं लैक जॉस। इनके पास में जॉस प्रेजेंट नहीं होते, क्या नहीं प्रेजेंट होते, जॉस प्रेजेंट नहीं होते। और दूसरा जो है वो क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा। जिनके पास में जॉस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, तो वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करा हमने, डिवीजन करा, अग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अब हम देखेंगे कि जो अग्नेता है उसको हमने एक क्लास में डिवाइड करा है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। कितने में डिवाइड करा, एक में डिवाइड करा, जिसको हम, जिस क्लास का नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये हो गए दो डिवीजन, ये हो गई हमारी क्लास। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ग्नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड करा है। कितनी सुपर क्लासेस में, दो सुपर क्लास में डिवाइड करा है, दो सुपर क्लास में डिवाइड करा, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा। क्या है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस क्या होते हैं, जिनके पास में फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, फिन्स। और टेट्रापोडा के क्या होते हैं, जिनके पास में लिम्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, लिम्स। तो पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। वहीं अगर हम बात करेंगे टेट्रापोडा की, तो उसको हमने ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो मेरे साथ में एक बार फिर से रिवाइज करो, कॉर्डेटा फाइलम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा था, दो पार्ट में, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को हमने दो सब क्लास में डिवाइड करा था, जो हमारी क्लास है, जो फाइलम है उसमें, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, जो हमारी यूकॉर्डेटा थी उसमें, उसको हमने सब फाइलम में डिवाइड करा था, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड करा था कितने पार्ट में, दो पार्ट में, दैट इज अग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेता को हमने एक क्लास में डिवाइड करा था जिसका नाम था साइक्लोस्टोमेटा, एंड ग्नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करा था, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस को हमने इस क्लासेस में डिवाइड करा था, दैट इज कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस, मतलब बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। वहीं अगर हम बात करें टेट्रापोडा को, तो टेट्रापोडा को हमने क्लासेस में डिवाइड करा था चार क्लासेस में, दैट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ओके, तो हम कहां से शुरू करेंगे, हमारा साइक्लोस्टोमेटा से। कहां से शुरू करेंगे हम, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, तो अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें दो ही एग्जांपल्स है, दैट इज एक है पेट्रोमाइजोन एंड दूसरा जो है वो हमारा क्या है, मिक्सिन, ठीक है। एक क्या है हमारा पेट्रोमाइजोन एंड दूसरा, ओके, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है ये एक्टोपैरासाइटिक इन नेचर रहता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम इसके लिख लेते हैं। ओके,
थोड़ा सा आप ऊपर चले जाइए। तो ये कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइटिक इन नेचर रहता है, मतलब दूसरे फिशेस पे ये क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर ये जो फिश है हमारी, ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, तो इसको हमने क्या बोला है, ये जॉलेस फिश है ना, जॉलेस फिश है और ये ट्रू फिश नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रू फिश। ये कैसी है, फॉल्स फिश है, फॉल्स फिश है और कैसी है, जॉलेस है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, अग्नेथा, अग्नेथा का पार्ट है, इसीलिए कैसी है, ये जॉलेस है और ये ट्रू फिशेस नहीं है। अगर हम इसकी माउथ के बारे में बात करेंगे, अगर हम इसके माउथ के बारे में बात करेंगे तो इसका जो माउथ होता है वो कैसा होगा, सर्कुलर माउथ होगा। कैसा माउथ होगा, देखो ये माउथ कैसा होता है, इसका माउथ जो होगा वो सर्कुलर माउथ होगा, सर्कुलर माउथ होगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी हमें स्केल्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी स्केल्स जो है वो आपको प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेगा, स्केल जो होगा वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और ये आपको गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, तो ये होते हैं लगभग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास में जो ये फिन्स होते हैं वो पेयर्ड फिन्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, ठीक है, पेयर्ड फिन्स जो है वो इनके एब्सेंट होंगे। और इनका जो माउथ रहेगा वो कैसा रहेगा, राउंड माउथ होगा, है ना, राउंड माउथ हमें देखने को मिलेगा, किसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इसका एक इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर होता है, दैट इज माइग्रेशन करना। क्या होता है इसका, माइग्रेशन। तो ये क्या करता है, वैसे नॉर्मली तो ये कहाँ रहेगा, मैराइन वाटर में, है ना, तो अगर हम देखें तो नॉर्मली ये कहाँ पर रहेगा, मैराइन वाटर में रहेगा, है ना। तो ये हम बोल रहे हैं माइग्रेशन कराएगा, क्या कराएगा, माइग्रेशन। तो नॉर्मली कहाँ पे रहेगा, मैराइन वाटर में, लेकिन जब उसको स्पॉनिंग करनी होगी तो स्पॉनिंग के दौरान ये कहाँ पर जाएगा, फ्रेश वाटर में। कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में जाएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में जाएगा। और जैसे ही वो क्या होगा, एक लार्वा डेवलप होगा तो स्पॉनिंग करने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जो एडल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो एडल्ट रहता कहाँ पे, मैराइन में, स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ पर जाएगा, फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कौन, एडल्ट। फिर उसके बाद में जो लार्वा रहेगा वो लार्वा जो रहेगा वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, मेटामॉर्फोसिस करने के लिए वापस कहाँ पे चला जाएगा, मेटामॉर्फोसिस के बाद में वापस मैराइन में चला जाएगा, ठीक है, मैराइन में चला गया। तो हमने क्या देखा कि जन्म भी कहाँ हुआ, फ्रेश वाटर में, है ना, फ्रेश वाटर में ही उसका बर्थ हुआ, और वो मरा भी कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में ही मरा और फ्रेश वाटर में ही उसका क्या हुआ, हमें जन्म देखने को मिला। फिर उसके बाद में इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन जो रहेगा वो कौन शो करेगा, पेट्रोमाइजोन। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो हम कैसे याद करेंगे, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हम याद रखेंगे साइक्लोस्टोमेटा। P इज पेट्रोमाइजोन, दैट इज लैम्प्रे, C इज साइक्लोस्टोमेटा एंड M इज मिक्सिन, दैट इज हैगफिश, मिक्सिन दैट इज हैगफिश, ठीक है, मिक्सिन दैट इज हैगफिश क्या है हमारी ये। तो साइक्लोस्टोमेटा के कितने एग्जाम्पल है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, एक है पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे एंड दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मिक्सिन दैट इज हैगफिश। ओके, नाउ नेक्स्ट हम याद करेंगे कौन सी फाइलम क्लास के बारे में, दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना। कार्टिलेजिनस फिशेस हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटल रहता है, इसका जो एंडोस्केलेटल रहेगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, इसको ले आते, इससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो एंडोस्केलेटल है वो किसका बना हुआ रहेगा, कार्टिलेज का बना हुआ रहेगा। किसका बना हुआ रहेगा, कार्टिलेज का। तो देखो इसका जो माउथ होता है वो हमें वेंट्रली दिखेगा, है ना। देखो ये नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, ये इसका जो माउथ रहेगा वो कहाँ रहेगा, वेंट्रली हमको इसका माउथ प्लेस्ड देखने को मिलेगा। वहीं अगर मान लो इसकी जो बॉडी है इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, इन स्केल को हम बोलेंगे प्लेकोइड स्केल्स। क्या बोलेंगे इनको हम, प्लेकोइड
स्केल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लेकॉइड स्केल्स। ये इसके अंदर ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स ही आगे जाके क्या करते हैं? मॉडिफाई होते हैं और टूथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आगे जाके टूथ बनाएंगे। तो इसके जो टिथ होते हैं वो भी बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेंगे, है ना। तो ये इसके जो टिथ हैं वो भी कैसे रहेंगे? बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेंगे, ठीक है। बैकवर्डली डायरेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये जो फिश है हमारी, ये जो फिश है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो फिश है इसके पास में कुछ पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं इसके पास में? लगभग 5 to 6 गिल स्लिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसके पास में गिल स्लिट्स है जो कि कितने हैं? 5 to 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलेगा। वहीं इसके जो फिन्स होते हैं वो भी कैसे रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे। ओके, तो इसके पास में ये जो इसकी गिल स्लिट्स होते हैं उनको ढकने के लिए ओपर्कुलम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या नहीं रहेगा? ओपर्कुलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपर्नाकुलम। ये क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर जो रहेगा वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। एयर ब्लैडर एब्सेंट है मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा? स्विम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये रुक नहीं सकती है। तो जब भी हमारे दिमाग में कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज व्हाइट शार्क, है ना। ग्रेट व्हाइट शार्क हमारे दिमाग में आती है। तो उसी से हमारा हम निमोनिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? निमोनिक। दैट इज व्हाइट शार्क ट्राई टू गो प्राइमरी स्कूल। क्या बोल रहे हैं हम? व्हाइट शार्क ट्राई टू गो प्राइमरी स्कूल। कैसे याद करेंगे हम? व्हाइट शार्क को हम क्या बोल रहे हैं? कार्केरोडॉन। ट्राई इज ट्राइगोन, टू इज टॉर्पिडो, प्री इज प्रेस्टिस एंड स्कूल इज स्कॉलियोडॉन, है ना। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, व्हाइट शार्क ट्राई टू गो प्राइमरी स्कूल। तो व्हाइट शार्क से हम याद रखेंगे कार्केरोडॉन, ट्राइगोन, टॉर्पिडो, प्रेस्टिस एंड स्कॉलियोडॉन। इनके कॉमन नेम क्या है? ट्राइगोन को हम क्या बोलेंगे? स्टिंगरेस। स्टिंगरेस, देखो इसमें भी जी आ रहा है और इसमें भी जी आ रहा है, तो इससे हम याद रखेंगे क्या? स्टिंगरेस। अगला है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो से हम याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल रेस, है ना। टॉर्पिडो इस इलेक्ट्रिकल रेस। स्टिंग रेस दैट इज सॉ फिश। ये देखो इसका जो माउथ होता है उसके वो सॉ आरी जैसा रहता है, बिल्कुल आरी जैसा हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉ फिश। एंड लास्ट इज स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन इंडियन शार्क है, इंडियन शार्क है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉग फिश। क्या बोलते हैं? डॉग फिश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी होती है? विविपैरस। कैसी होगी ये? विविपैरस। वहीं अगर हम बात करेंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्टिस होती हैं वो हमें क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली विविपैरस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे देखने को मिलेंगे? विविपैरस। तो व्हाइट शार्क ट्राई टू गो प्राइमरी स्कूल, कार्केरोडॉन, ट्राइगोन, टॉर्पिडो, प्रेस्टिस एंड स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को हम डॉग फिश बोलेंगे, प्रेस्टिस को हम सॉ फिश बोलेंगे, ट्राइगोन को हम इलेक्ट्रिकल रे एंड टॉर्पिडो को हम इलेक्ट्रिकल रे, ट्राइगोन को हम स्टिंग रे एंड लास्ट इज व्हाइट शार्क को हम क्या बोलेंगे? कार्केरोडॉन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑस्टियोथिस के बारे में। ऑस्टियोथिस जो है उसको हम बोनी फिशेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बोनी फिशेस। तो देखो इसका जो अगर हम बात करेंगे, इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल। इसका देखो माउथ जो रहेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ऑन द टर्मिनल साइड, आगे की तरफ ही है। अगर हम देखिए कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो थी उनका जो माउथ था वो किधर के साइड में था? वेंट्रली हमें देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं? इनके पास में जो स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं टिनॉइड स्केल्स। क्या बोलेंगे उसको? टिनॉइड स्केल्स। और उसके पहले वाला जो कार्टिलेजिनस फिशेस थे उसमें जो प्रेजेंट है वो क्या थे? प्लेकॉइड स्केल्स। वहीं अगर हम बात करें तो इनके पास में ओपर्कुलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ओपर्कुलम प्रेजेंट है। ओपर्कुलम प्रेजेंट है मतलब इनको जो है कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनके जो फोर पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, इनके पास में कितने हैं? 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट है? 4 पेयर्स। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स को जो कवर कर रहा है वो कर रहा है ओपर्कुलम। जबकि हमने कार्टिलेजिनस फिशेस की बात की थी तो उनके पास में ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं था। वहीं अगर हम बात करें एयर ब्लैडर की, है ना, तो उसके अंदर एयर ब्लैडर क्या था? एब्सेंट था। लेकिन इनके पास में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। मतलब अगर ये थोड़ी देर अगर स्विम नहीं भी करते हैं तो भी ये डूबेंगे नहीं, लेकिन उनके पास में क्योंकि एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो वो इजीली क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं। तो इनके पास में एयर ब्लैडर क्या है? प्रेजेंट है।
वहीं अगर हम बात करेंगे तो ये जो फिशेस होती है वो कैसी होती है, ओविपेरस। तो ऑस्टियोक्थिस दैट इज मोनिफिशेस, तो ऑस्टियोसिस ओवरकुलम जो है वो क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो कैसी है, ओविपेरस है। जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो कैसी थी, विविपेरस थी। ठीक है, नाउ अब हम अगला जो बात करेंगे वो करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो बोनी फिशेस है वो हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम फ्रेश वाटर, एक पढ़ते हैं हम मराइन, और लास्ट जो पढ़ते हैं वो एक्वेरियम वाली पढ़ते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सी फ्रेश वाटर वाली थी, कौन सी मराइन वाली थी और कौन सी एक्वेरियम वाली थी। तो उसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स उनका ध्यान रखने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है जिसका नाम है हेमा फ्रेश कैल्शियम टैबलेट ले। क्या बनाया है, हेमा फ्रेश कैल्शियम टैबलेट ले। इसको कैसे याद करेंगे हम, हेमा से हम सबसे पहले याद रखेंगे मराइन वाली फिशेस। किसकी, मराइन वाली फिशेस। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एच से हिपोकैम्पस दैट इज सी हॉर्स या फिर सी पोटेट, सी प्रेग्नेंट मेल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सी हॉर्स भी बोलते हैं इसी को हम, और इसी को हम प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं। क्योंकि बेबी का न्यूरिशमेंट, एम्ब्रियो का न्यूरिशमेंट करने के लिए, एम्ब्रियो का ध्यान रखने के लिए इसके पास में एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूड पाउच। क्या होता है, ब्रूड पाउच। ओके, नाउ अगला जो है वो है एक्सोकोइटस। क्या है, एक्सोकोइटस। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। क्या बोलेंगे इसको हम, फ्लाइंग फिश। अगला हम याद रखेंगे क्या, फ्रेश वाटर फिशेस। तो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए हम याद रखेंगे क्लैरियस, लेबियो, कटला। क्लैरियस, लेबियो, कटला। क्लैरियस इज मगूर, ठीक है, एंड लेबियो इज रोहू एंड कटला इज कटला। नाउ नेक्स्ट हमको लास्ट याद रखनी है एक्वेरियम वाली फिशेस। तो टैबलेट के ए से हम याद रखेंगे क्या, एक्वेरियम वाली फिशेस। तो टी से टेरोफाइलम एंड बी से बेटा। बेटा इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश। टेरोफाइलम क्या है, एंजल फिश है। क्या है ये, एंजल फिश है। ओके, दिस इज एंजल फिश। ओके, तो एक बार मेरे साथ में वापस रिवाइज करो। मराइन फिशेस इज हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोकोइटस। फ्रेश वाटर फिशेस इज क्लैरियस, लेबियो एंड कटला। लास्ट इज एक्वेरियम वाली फिशेस दैट इज टेरोफाइलम एंड बेटा। टेरोफाइलम एंड बेटा। इसी तरीके से हम आगे याद करेंगे एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियन क्लास, एम्फीबियन की बात करेंगे तो एम्फीबियन जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम किसके बारे में याद करते हैं, फ्रॉग के बारे में। और फ्रॉग हमें कब दिखता है, बारिश में। तो इसकी निमोनिक्स हम कैसे याद रखेंगे, बारिश से। तो उसके पहले निमोनिक्स पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एम्फीबियन के पास में प्रेजेंट रहता है क्लोएका। क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोएका। तो क्लोएका क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है। किस किस की ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग है ये, इट इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वहीं यूरिनरी ट्रैक्ट की, एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की। ठीक है, इन तीनों की जो कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज क्लोएका, बराबर। वहीं अगर हम बात करें तो एम्फीबियन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनका नेचर ड्यूल नेचर रहता है। मतलब एम्फीबियन है ना, इनका नाम ही इसी तरीके से, क्योंकि इनका ड्यूल नेचर है। ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनका जो हार्ट है वो कैसा है, तो इनका हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट ये प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। और कैसे रहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। देखो फिश की अगर हम बात करेंगे तो फिश का कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना। वहीं अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस की तो एम्फीबियंस का कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स वगैरह की, तो रेप्टाइल्स का कैसा है, 3 या फिर 3.5 चैम्बर्ड हार्ट है उनका। और जो मैमल्स हैं, एव्स और जो मैमल्स हैं उनका कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। चलो, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखिए, बारिश, BARISH। तो B इज बूफो दैट इज टूट, A इज एम्फीबियन, किसकी याद कर रहे हैं, एम्फीबियंस की। R इज राना दैट इज फ्रॉग। वहीं I इज इस्थायोफिस दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन। S इज सैलमेंडर दैट इज सैलमेंडर। H इज हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग। तो एक बार मेरे साथ वापस याद करो, बूफो राना इक्थायोफिस सैलमेंडर हाइला। बूफो राना इक्थायोफिस सैलमेंडर एंड हाइला। ओके, नाउ नेक्स्ट हम याद करेंगे क्लास रेप्टाइलिया के बारे में। ठीक है, तो क्लास रेप्टाइलिया जो है उसमें हम देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग नेचर रहता है उनका। कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग नेचर रहता है। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं।
है ना, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या होते हैं, अपने स्केल्स को कास्ट भी कर देते हैं। स्केल्स, स्किन के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको निकाल देते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी स्नैक की, तो स्नैक जो थी वो अपनी पूरी की पूरी स्किन जो है वो छोड़ देता है। वहीं अगर हम बात करें छिपकली दैट इज लिजार्ड की, तो लिजार्ड भी क्या करता है, अपनी पूंछ छोड़ देता है। कब? जब उसको क्या लगता है कि मैं डेंजर में हूँ, तब वो अपनी पूंछ छोड़ के चला जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम और यूनिक कैरेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो इनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेप्शन की तो क्रोकोडाइल जो है उसके पास में कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर? क्रोकोडाइल के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे तो कैसे होंगे? ओविपेरस होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट रहेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हमें देखने को मिलेगी। और इनकी जो स्किन है वो कैसे बनी रहेगी? ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होगी। कैसी होगी? ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होगी। ठीक है, ये इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हो गए। नाउ इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे हम? क्योंकि रेप्टाइल से हमें हमेशा क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नैक यही आता है, तो हम क्रोकोडाइल से इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भावना के चाचे को क्रोकोडाइल ने काटा। भावना के चाचे को क्रोकोडाइल ने काटा। कैसे बोलेंगे हम? बी से बैंगरस दैट इज क्रेट, एच से हेमिडेक्टाइलस दैट इज वॉल लिजार्ड, ए इज एलिगेटर, वी इज वाइपेरा दैट इज वाइपर, एन इज नाजा दैट इज कोबरा, के से हम याद रखेंगे कैलोटिस दैट इज गार्डन लिजार्ड, चा इज कैमिलियन दैट इज ट्री लिजार्ड, चे इज चिलॉन दैट इज टर्टल, क्रोकोडाइल इज क्रोकोडाइलस एंड टा इज टेस्टिडो दैट इज टॉर्टोइस। तो एक बार मेरे साथ वापस रिवाइज करो। बेलेनो सबसे पहले हम याद रखेंगे बैंगेरस, फिर उसके बाद में हेमिडेक्टाइलस, एलिगेटर, वाइपेरा, नाजा, कैलोटिस, चैमेलियन, चिलॉन, क्रोकोडाइल एंड टेस्टिडो। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज हमें इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि पॉइजनस स्नैक कौन सा है, नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉन पॉइजनस वाले, नॉन पॉइजनस स्नैक। ठीक है, नॉन पॉइजनस कौन कौन सा है हमारा? क्रेट दैट इज बैंगेरस सबसे पहला, वाइपर दैट इज वाइपेरा, है ना, एंड कोबरा दैट इज नाजा। ये कैसे हैं? नॉन पॉइजनस है। वहीं हम बात करें पॉइजनस स्नैक की, तो जो पॉइजनस स्नैक है वो क्या है? पाइथन इज अ पॉइजनस स्नैक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें इसका बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, भावना के चाचे को क्रोकोडाइल ने काटा। कैसे याद रखेंगे? भावना दैट इज बैंगेरस, हेमिडेक्टाइलस, एलिगेटर, वाइपेरा, नाजा, कैलोटिस, कैमिलियन, चिलॉन, क्रोकोडाइल एंड टेस्टिडो। ओके, नाउ नेक्स्ट है एव्स दैट इज हमारी क्या आ जाएंगी? बर्ड्स। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बर्ड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बर्ड्स की जो अपर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? अपर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। किस में मॉडिफाई हो जाएंगे? विंग्स में मॉडिफाई हो जाएंगे। और इनके पास में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो ग्लैंड जो है प्रेजेंट, कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है कहाँ पर? टेल वाले रीजन पे इनके पास में प्रेजेंट रहती है दैट इज ऑयल ग्लैंड। क्या नाम है उसका? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 2 चीजें प्रेजेंट रहती है, एक होता है क्रॉप और एक होता है गिजार्ड। किसका क्या काम है? क्रॉप जो रहेगा, जो भी फूड होगा उसको इंजेशन और स्टोरेज में मदद करेगा। किस में हेल्प करेगा? इंजेशन ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड में कौन मदद करेगा? क्रॉप। वहीं अगर गिजार्ड की बात करेंगे तो ये मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, तो
इफ्स अगर हम बात करेंगे तो इफ्स की एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, इफ्स जब भी आता है तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई बर्ड आती है, लाइक क्रो हुआ, पैरट हुआ या इस तरीके से। तो हम इसको कैसे याद कर रहे हैं, क्रो से याद कर रहे हैं। तो प्यासे क्रो ने पानी पिया, प्यासे क्रो ने पानी पिया, कैसे याद रखेंगे, पी से पिजन दैट इज कोलुम्बा, ठीक है। ए से एप्टिनोडाइट्स दैट इज पेंगुइन, एस से स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, क्रो इज कॉर्वस दैट इज क्रो, ने से हम याद रखेंगे नियोफ्रॉन दैट इज वॉल्चर, पी से पाओ दैट इज पिकॉक एंड पी इज पिसिटा कुला दैट इज पैरट। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, पिजन दैट इज कोलुम्बा, एप्टिनोडाइस, स्ट्रूथियो, कॉर्वस, नियोफ्रॉन, पावा और लास्ट इज पिसिटा कुला। तो इसी तरीके से हमको इसको याद रखना है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज मैमिलिया। मैमिलिया का जो नाम है वो हमने मैमल क्यों दिया है, क्योंकि इनके पास में एक यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है फॉर न्यूरिशिंग देयर बेबीज दैट इज मेमोरी ग्लैंड, है ना। मेमोरी ग्लैंड्स इनके पास में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो स्किन होती है, तो स्किन के ऊपर इनके पास में क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर। अभी तक हम जितना की भी बात कर रहे थे उनके पास में क्या था, ईयर पिन्ना नहीं था, मतलब इनके पास में पिन्ना प्रेजेंट नहीं था, इनके पास में पिन्ना प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास में पिन्ना प्रेजेंट है। ओके, एक्सटर्नल ईयर जो है टिम्पेनम रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल ईयर, नाउ ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट। नाउ अगर हम बात करेंगे इनके पास में रेस्पिरेशन के लिए एक प्रॉपर डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास में क्या है, किडनी प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट के लिए इनके पास में क्या प्रेजेंट है, प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पहले वाला रेप्टाइल्स के साथ है 3 चैम्बर्ड, एप्स जो हमने एम्फीबियंस की बात करी थी वो भी कैसी थी, 3 चैम्बर्ड, एंड जो फिशेस की बात करी थी वो कैसे थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट था। लास्ट इनका जो अगर हम बात करें इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो ये कैसे होते हैं, विविपैरस होंगे, कैसे होंगे, विविपैरस होगा और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कैसा होगा, विविपैरस, ओके, विविपैरस होंगे। ओके, नाउ लास्ट हमारा आता है इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके एग्जाम्पल्स नहीं याद होते हैं, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे आप, तो ये आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। देखो, मामा काका फ्री में पेट्रोल डलवाओ, क्या निमोनिक बनाया हमने, मामा काका फ्री में पेट्रोल डलवाओ। ओके, मामा से हम याद रखेंगे मैक्रोपस दैट इज कंगारू, that is kangaroo, macaca that is monkey, macaca that is okay, that is monkey। now next जो है वो canis that is dog, camelus that is camel, felis that is cat, ratus that is rat, elephas that is elephant, equus that is horse। लास्ट पी से हम याद रखेंगे पैंथेरा, टिग्रिस और लियो। तो टिग्रिस जो है वो क्या है हमारा, टाइगर, एंड लियो इज लायन। डेल बाओ तो डेल्फिनस दैट इज डॉल्फिन, एंड बाओ दैट इज बेलेनोप्टेरा दैट इज वेल। हमारी जो वेल है, वेल, ब्लू वेल, वो क्या है, बेलेनोप्टेरा, क्या है, ब्लू वेल दैट इज बेलेनोप्टेरा। ओके, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, मैक्रोपस, मकाका, कैनिस, कैमेलस, फेलिस, रेटस, एलिफेस, इक्वस, पैंथेरा दैट इज टिग्रिस, लियो, डेल्फिनस एंड बेलेनोप्टेरा। इसी तरीके से हमने कॉर्डेटा फाइलम के जितने भी एग्जाम्पल्स और यूनिक कैरेक्टर्स थे वो हमने खत्म करे। होप आप सभी को समझ में आया हो, और अगर आपको बार बार इसी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबके सब यहीं रिवाइज हो जाए। इसी तरीके के हम और वीडियोस आपके लिए नीट एग्जाम के लिए बनाते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।